हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में कि हमारे अपकमिंग एग्जाम जो आपके 24 में होने वाले हैं, उस एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है एसएसटी से, कौन कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम रहेंगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो हमें पता है कि हिस्ट्री फर्स्ट पेपर है और इस पेपर में हम देखेंगे तो 20 मार्क्स आने वाले हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री से 20 है आपका, ठीक है, जियोग्राफी से 20 है, सिविक्स से भी आपका 20 है और आपका इकोनॉमिक्स से भी 20 है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 80 आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में कौन कौन से मार्क्स आ रहे हैं उसको देखते हैं। तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात आती है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 मार्क्स जो हैं वो आपके मैप वॉक पे आएंगे। 2 मार्क्स जो हैं वो आपके मैप वॉक के आएंगे। इसके बाद जो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, तो इसमें जो 1 से लेकर के 1.3 तक है, ये बोर्ड एग्जाम कंसीडर करेगा, यानी ये उतने हमारे एग्जाम में आएंगे। और जो रेस्ट बचता है वो रेस्ट क्या होगा? आईडीपी में आएगा। जो नेक्स्ट रेस्ट चीजें हैं वो किसके अंदर आएंगे? आईडीपी के अंदर आएंगे। यानी 2 से लेकर के 4.4 तक जो कुछ भी रहेंगे वो हमारा आईडीपी में आएंगे और वहां पे बेसिकली पीरियोडिक असेसमेंट रहेगा। इन सब चीजों में कंक्लूड होगा बट बोर्ड में एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये केवल पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, यानी ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो और बात करते हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्क का, तो ये एक बोर्ड एग्जाम में हमारे आने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले हैं, तो देखा जाए तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, दिस वन, और ये कंसीडर है यहाँ तक। और इसके बाद प्रिंट कल्चर, ठीक है। बाकी की जो इतनी चीजें हैं वो क्या है, बोर्ड एग्जाम में आने वाली नहीं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा और कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट बुक है, वो है जियोग्राफी की बुक। और जियोग्राफी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देख लें कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है। तो हम देखें तो इस चैप्टर्स में आपका 17 मार्क्स का जो है वो आपका थ्योरी रहेगा, ठीक है, और 3 मार्क्स का जो रहेगा आपका मैप वॉक रहेगा, ठीक है। 17 मार्क्स का आपका क्या है? थ्योरी है और 3 मार्क्स का आपका क्या है? मैप वॉक है, ठीक है। तो जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। और जो लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये केवल मैप वॉक आएगा। इसमें क्या आएगा? मैप वॉक आएगा। और इंडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, ठीक है, वाइवा, क्विज और इन सारी चीजों में जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं स्कूल से, तो वो इसमें कंसीडर होगा। तो अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में कितने हैं आपके? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो ये चीजें यहाँ आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर एंड कॉस्ट एंड रिलीजन्स की, ये भी आपका कंप्लीटली आने वाला। पॉलिटिकल पार्टीज भी आने वाले हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपका फुल 20 मार्क्स आपका आने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट आने वाला है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आने वाला है, मनी एंड क्रेडिट आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में कंक्लूड होगा वो है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी में। पहला क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर दैट हैव द एनेबल द ग्लोबलाइजेशन, यानी ये आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और आईडीपी में कौन कौन से चीजें कवर होने वाली है? वो प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंटरनली असेस्ड होंगे, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले नहीं है। तो इसलिए अपने दिमाग में रखना कि बोर्ड एग्जाम में डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में केवल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, यही चीजें आपकी एग्जाम में आने वाली है। और जो हमारा लास्ट है कंज्यूमर राइट्स, वो प्रोजेक्ट वर्क में ही आएगा, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स किस में आएगा?
प्रोजेक्ट वर्क में ही आएगा। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ मैप आइटम, तो यानी मैप में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो अगर मैप की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया मैप के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें जितने भी कांग्रेस के सेशन होने वाले हैं, ठीक है, हुए थे, चाहे वो नागपुर का सेशन हो, चाहे कोलकाता का सेशन हो, चाहे मद्रास का सेशन हो, वो सारे सेशन हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो 3 सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, ठीक है, वो चाहे खेड़ा हो, चाहे चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद मिल वर्कर्स हो, ये तीनों जो सत्याग्रह मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में आएगा। तो मैप में आएगा क्या? मैप में पहला आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लोकेट करना। ये दो आपके आएंगे, या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा या तो एक लोकेट करने के लिए आएगा। ठीक है, या उसको लेबलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है और सब के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जितने भी मेजर सॉइल्स हैं उनके बारे में आएगा। ठीक है, वाटर रिसोर्स में अगर देख लें तो जितने भी डैम्स हैं, चाहे वो सलाल हो, चाहे भाखड़ा नंगल डैम हो, चाहे टिहरी डैम हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तो ये सभी डैम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी डैम्स को आप याद कर लो कि कौन सा डैम कहाँ पे है। जैसे आपका सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे? नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे डैम्स के बारे में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो मेजर एरियाज ऑफ राइस, यानी सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, और इसमें और एक है आपका मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो शुगर कैन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, रबड़ कहाँ पे होता है? हमारा केरला में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठा लेने की कौन सी चीजें सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, तो हमें याद कर लेना है कि आयरन ओर माइंस के बारे में, कोल माइंस के बारे में, ऑयल फील्ड्स के बारे में, और जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो इन सब के बारे में याद करना है। जैसे मयूरभंज, दर्ग, बेलडिया, बेलारी, कुडरमुख एंड रानीगंज, और ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। और डिगबोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, और ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे आने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा आएगा कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो नरोरा पावर प्लांट, ककरपारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये सारी चीजें भी हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखें तो तारापुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या हो सकता है कि जितने भी मेजर सी पोर्ट्स है, कांडला है, मुंबई है, मार्गोम्बो हो, और ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये कोची हो गया, टुटीकोरिन हो गया, कोरिन हो गया, तो ये क्या है? हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो मुंबई में हो चाहे चेन्नई में हो, जैसे हैदराबाद में राजीव गांधी है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी है, अमृतसर में आपका श्री गुरु रामदास जी है। तो ये हमारे क्या है? मेजर एयरपोर्ट्स है, तो इनको भी हमें डिस्कस कर लेना है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 20 क्वेश्चन MCQ आने वाले हैं। ध्यान देना, 20 क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं? MCQs आने वाले हैं, यानी एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, वो भी MCQs होंगे, और जिसमें इंक्लूजिंग ऑफ असर्शंस होगा, रीजंस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, स्टेम होगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि किस लेवल पे वो आ रहे हैं। ठीक है, नॉलेज लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, तो जो भी लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा कवर हो रहा है वो MCQs क्वेश्चन हो रहा है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर प्लानिंग करें तो 20 स्कूल का इंटरनल मार्क्स,
20 MCQ और 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर इसको देखा जाए तो 60% आपके तो आसानी से यहीं से स्कोर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है कि किस तरह से हम 90+ एग्जाम में ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं जो 20 मार्क्स इंटरनल मिलने वाले हैं स्कूल से, तो उसमें हम बात करेंगे तो जो पीरियोडिक टेस्ट होता है स्कूल में, चाहे PA1, PA2, PA3, उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, चाहे स्कूल में क्विज हो, डिबेट हो, रोल प्ले हो, वाइवा हो, ग्रुप डिस्कशन हो, विजुअल एक्सप्रेशंस हो, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड हो, गैलरी वॉक्स हो, ठीक है, एग्जिट कार्ड हो, कंसेप्ट मैप्स हो, पीयर असेसमेंट हो, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट हो, तो ये सारी चीजें जो होने वाली है वो इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में होने वाले हैं और उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होती है उसमें जो आपको दिया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क कंज्यूमर राइट्स पे या तो सोशल इश्यूज पे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों में से एक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को टीचर्स जो भी सब्जेक्ट टीचर हो उनको सबमिट करना है, जो आपको इवेल्युएट करके आपको 5 मार्क्स उसमें देंगे। इसके बाद जो पोर्टफोलियो आता है उसमें जैसे आपका स्कूल का क्या क्या वर्क है, आपने किस तरह से चीजें कंप्लीट की हैं, आपका अचीवमेंट्स क्या है, आपने पूरे होल ईयर में क्या क्या चीजें सीखी हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम उसमें वर्कआउट करेंगे और वो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चीजें देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि प्रोजेक्ट वर्क में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर अवेयरनेस, दूसरा ऑप्शन है आपका सोशल इश्यूज और तीसरा ऑप्शन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन तीनों ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है, और चूज करके उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है, ठीक है। और फुलफिल कैसे आपका होगा, आपको देखा जाएगा कि आपने किस तरह से कंटेंट गेन किए हैं, आपकी ओरिजिनलिटी कितनी है, आपका कोलैबोरेटिव स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें कर करके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स, 5 मार्क्स मिलेंगे किसमें, आपके प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। तो उसमें आपकी इतनी सारी चीजें डेवलप्ड होंगी, जैसे कोलैबोरेशन डेवलपमेंट में होगा, आप एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट में होगी, ठीक है। आपके अंदर सिचुएशंस के ड्यूरिंग सिचुएशंस आपको डिसीजन लेने में जो डिसीजन आप कैसे लेंगे उसमें आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं इसमें भी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और स्ट्रेटेजी द ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्या उसका ऑर्डर होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका हमारा प्रोजेक्ट वर्क का, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क करना क्या है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें असेस करनी है और उसको कंपाइल करके किसको सबमिट करना है, क्लास टीचर्स को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लो कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि या तो प्रोजेक्ट वर्क आपका हैंड रिटन हो या तो डिजिटल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मॉडल्स हो सकता है, क्विजेस हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपका इसमें दिया गया है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप, ठीक है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी प्रोजेक्ट वर्क बनाने में, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन सी जनरल गाइडलाइंस हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें आपको लिंक दिया गया है CBSE के थ्रू। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इन लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 डेज का सजेस्टिव प्लान है IDP के लिए कि आप कैसे चीजों को कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपका इवोल्यूशन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपका नाम रहेगा, ठीक है, जो भी आपका नाम रहे वो, ठीक है, आपका जो भी नाम रहे वो रहेगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ टीम कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्लास कौन सा है, सेक्शंस क्या है, आपने कौन सी टॉपिक IDP के लिए चूज किए, मैंने अर्लियर 3 टॉपिक, अब किस डेट को सबमिट कर रहे हो, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये फर्स्ट पेज का ये पूरा डिटेल्स हैं। आपके पास फोटोज होने चाहिए, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंटरव्यूज होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, वीडियोज होने चाहिए, रिसर्च रेफरेंस होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप PPT का लिंक दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है, चाहे डिजिटली हो चाहे हैंड रिटन हो, ये आप जैसे भी इसको हो आप उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपने क्या, ये सारी चीजें, ये पेपर है, आपको इस तरह से सारी चीजें डिजाइन करनी है। और अगर इस तरह से आप वर्कआउट करके सबमिट करते हो अपने सब्जेक्ट टीचर्स को तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
और इसके बाद आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो रिसर्च वर्क पे 1 नंबर है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन पे 1 मार्क्स है, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट डेवलपमेंट पे 1 मार्क्स है, और इसके साथ साथ आपका कॉम्पिटेंस यानी किस तरह से आपकी क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल स्किल कैसी है, इवैल्यूएशंस क्या है, सिंथेसाइजिंग कैसे आपने की है, ये सारी चीजें आपको वर्कआउट होकर के आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, आपको करना है एसएसटी में, ठीक है। अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आपकी प्लानिंग यही रहेगी कि अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से कर लिया तो आपको 20 मार्क्स आपको किसके थ्रू मिल जाएंगे, स्कूल के थ्रू मिल जाएंगे। और आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आपका मैप वर्क है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपके करीब करीब आपके 40 मार्क्स, कितने 20 मार्क्स के आसपास आपका क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आसानी से, बहुत ही आसान है कि आप +95 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं डे टू डे सारी चीजें वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड करूंगा, जिसके थ्रू आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।